तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको पर्यावरण का पूरा यहाँ पर जो हल है प्रश्न पत्र का वो बता दिया है। अब यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक का दूसरा यहाँ पर पार्ट है जो कि है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड का। ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षण विधि का। तो इसके सारे जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों को देख लेते हैं, फटाफट देखेंगे। और हर एक वीडियो में अलग अलग पार्ट हमने यहाँ पर बनाए, तो सभी वीडियोज़ आप चेक कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है युत्सा का, इसका जो है आंसर होगा मूल प्रवृत्ति। अगला जो प्रश्न है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो सामाजिक जो यहाँ पर परिवेशजन तत्व हैं वो होते हैं। ठीक है, फिर अगला जो प्रश्न यहाँ पर रहेगा ये है शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो द्रुतगामी विकास का नियम। तो ये सेट बी हम यहाँ पर हल करके आपको दिखा रहे हैं और आप इसी तरह से प्रश्नों को मिला सकते हैं दूसरे में। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका जो चौथा प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। अगला यहाँ पर प्रश्न है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन साथियों हरलाक का है। अब साथियों इसमें जो अगला प्रश्न है वो अगला प्रश्न है कोहलर अपने प्रयोग में ये सिद्धांत करना चाहते थे कि अधिगम, और इसका जो उत्तर होगा समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। और अगला प्रश्न है किसने पाठ योजना की पंच पद प्रणाली प्रतिपादित की थी? तो हर्बट ने। ओके, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा कैनन ने। और अगला प्रश्न है सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अधिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, ये कथन किसका है? तो क्रो एंड क्रो का यहाँ पर उत्तर होगा। और अगला प्रश्न है B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का जो विकास है वो होता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। जो गोले बने हैं उस पर आप देख सकते हैं। अब साथियों यहाँ पर अगला प्रश्न है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का जो केंद्रीकरण अवधान है ये कथन किसका है? तो डॉम्बिल का ये कथन है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका नाम सृजनाशास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो ये गॉल्टन का है। और अगला प्रश्न है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अगला प्रश्न है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन ने। और अगला प्रश्न है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, ये आपका प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो थार्नडाइक ने किया है। अब साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है? 90, 109। ठीक है, ये सभी उत्तर सटीक हैं। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो यहाँ पर कैटेल आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्रिया प्रसूत अधिनियम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्किनर ने किया। फिर है ब्लूप्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका होगा परीक्षण प्रशासन। ठीक है, पहला इसका रहेगा। अगला प्रश्न है विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में किसने दिया? पियाजे ने दिया। और फिर है MPPI प्रशिक्षण का उपयोग निम्न में किसने मापन में किया जाता है? किसके मापन में किया जाता है? तो व्यक्तित्व के। ठीक है, फिर है अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो अभिप्रेरणा यहाँ पर सर्वाधिक आवश्यक होती है। फिर दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है शैशवकाल का समय क्या है? तो जन्म से 2 वर्ष तक का। ठीक है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो अधिगम के सिद्धांत से हैं। और मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है 14। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? समस्या समाधान के लिए। और निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? तो पावलाव के। ठीक है, और इसका अंतिम प्रश्न है आपका मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? सृजनात्मकता के घटक हैं। तो ये आपके 30 प्रश्न हो गए। अब अगले वीडियो में आपको अगला पार्ट देखने को मिल जाएगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।